गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा एसएसटी क्लास आपकी एसएसटी में आपका तीसरा अध्याय चल रहा है नागरिक शास्त्र में 10th बी क्लास आपकी, और लोकतंत्र और विविधता आपकी चल रही है, वैराइटीज़ है ना। डेमोक्रेसी लोकतंत्र या प्रजातंत्र होता है, और डाइवर्सिटी विविधता या वैराइटीज़, बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं, इसमें हिंदी मीनिंग है। तो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था 1968 से एक ओलंपिक की जो कहानी, ये चैप्टर हमारा एक दौड़ प्रतियोगिता से स्टार्ट होता है, ओलंपिक में खेल से स्टार्ट होता है। और कार्लोस को कांस्य पदक मिला है। जॉन कार्लोस जो थे आपके टॉमी स्मिथ थे, पदक विजेता थे, जिन्हें स्वर्ण पदक मिला था। एक पीटर नॉर्मन थे, ये रजत पदक विजेता थे। और ये जो पीटर नॉर्मन ऑस्ट्रेलिया के थे, और ये अफ्रीका के थे टॉमी स्मिथ, और आपके अमेरिकी धावक थे, और आपके अफ्रीका के थे जॉन कार्लोस। उसके साथ ही आगे बात करते हैं, अगले टॉपिक पे बात करते हैं। इसके बारे में हमने बता दिया आपको किस तरह से उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उन्होंने अपने नागरिक अधिकार का प्रयोग किया, और उन्हें दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कराया, क्योंकि ब्लैक लोगों के साथ अमेरिका और अफ्रीका दोनों में बुरा व्यवहार होता था। क्योंकि जो ब्लैक पर्सन थे उनके पास ना तो कोई अधिकार था, ना उन्हें समानता का अधिकार दिया जाता था, और वो लैंडलेस थे, यानी कि भूमिहीन थे, भूमि नहीं थी खेती करने के लिए, उसके लिए उनके पास कुछ नहीं था, गरीब थे। और जो वाइट लोग थे, जो गोरे लोग थे अमेरिका में, वो उनके पास वो धनी व्यक्ति थे और बहुत सारी जिम्मेदारी भी थी। तो उनके साथ इस तरह से बड़ा व्यवहार किया जाता था, जो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जॉन कार्लो पीटर्स ने उठाया। और देखो, जॉन कार्लो और आपका टॉमी स्मिथ दोनों ब्लैक थे, लेकिन जो पीटर थे वो गोरे थे, वो भी मानवता के साथ इन दोनों के साथ हो गए। तो इस तरह से उन्होंने अपना मानवता के साथ मुद्दा उठाया। बात करते हैं समानताएं, असमानताएं और विभाजन। समानताएं क्या होती हैं, असमानताएं क्या होती हैं, और विभाजन क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। दोनों खिलाड़ी कौन थे? आपके दोनों खिलाड़ी थे टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लो के बारे में बात कर रहे हैं हम। सामाजिक बंटवारे और सामाजिक भेदभाव का विरोध कर रहे थे। जो समाज में भेदभाव था, जो बंटवारा हुआ था कि ये काले लोग इधर साइड में रहेंगे, इन्हें न भूमि दी जाएगी, न स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा, न जॉब में वरीयता दी जाएगी, ये इधर लेंगे। जो गोरे लोग हैं उनको, वो लैंडलॉर्ड थे, अधिक भूमि थी, जमींदार थे, स्कूल कॉलेज उनमें का बोलबाला था, जॉब में उनका बोलबाला था। तो इस भेदभाव के खिलाफ, इस बंटवारे के खिलाफ दोनों ने आवाज़ उठाई और विरोध प्रदर्शित किया। कहाँ किया? अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किया उन्होंने, जब उन्हें पदक मिल रहे थे दौड़ में। ठीक है, इस भेदभाव सिर्फ नस्ल और रंग के आधार पर न किया जाए। उन्होंने कहा कि काले गोरे के आधार पर हमारा जो भेदभाव है नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, नस्ल के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। इसके और भी स्वरूप होते हैं, जैसे बेल्जियम और श्रीलंका में यह विभाजन क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तरों पर था। और श्रीलंका के बारे में लास्ट उस चैप्टर में पढ़ाया था किस तरह से विभाजन कितना बढ़ गया और आपस में गृह युद्ध हो गया। लेकिन बेल्जियम ने इसी विभाजन को आधार मान करके अपने आपके जो मंत्रियों की संख्या निश्चित कर दी गई, सबको समान अधिकार दे दिए गए। और जब भी कोई डच लोग थे और फ्रांसीसी थे, जब भी कोई नियम कानून बनेगा, जब दोनों ही की सहमति मिल जाएगी। लेकिन श्रीलंका में इस तरह से युद्ध में बदल गया, गृह युद्ध में बदल गया, विभाजन हो गया समाजों का। ठीक है, बात करते हैं सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति कहाँ से होती है। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति अधिकांशतः जन्म पर आधारित, परंतु सभी किस्म के सामाजिक विभाजन सिर्फ जन्म पर आधारित नहीं होते हैं। कुछ चीज़ें हमारी पसंद या चुनाव के आधार पर भी तय होती हैं। देखिए, जन्म के साथ साथ भी कुछ विभाजन होते हैं, जातिगत विभाजन हो या धर्म विभाजन हो। जिस धर्म में जिसने जन्म ले लिया वहाँ उसका विभाजन हो गया, जिस जाति में उसने जन्म ले लिया तो उस पर। लेकिन कुछ विभाजन ऐसे होते हैं जो हमारे चुनाव पर होते हैं, जिन चीज़ों को हम चुनते हैं तो वहाँ भी हमारा विभाजन हो जाता है। तो इस तरह से
सामाजिक विभाजन कई तरीक़ा से होता है। ठीक है, तो आज हमने बात करी समानताएं, असमानताएं, विभाजन, सामाजिक विभाजन के बारे में। नोट साथ ही साथ तैयार करते रहिए, आप नोटबुक भी तैयार कर लीजिए।